और सबसे ज़्यादा तो मेरे पापा के चेहरे पे ही थी खुशी। मेन रोल तो गुरु कृपा का ही है, क्योंकि सारी कोचिंग A to Z गुरु कृपा ने ही पढ़ाया है। तो फीलिंग तो बढ़िया ही है ऑफ कोर्स, और नेशनल लेवल पे टेस्ट होता है और जब इतनी अच्छी रैंक आती है तो सबको ही अच्छा लगता है। फ़ोन करके कह रहे थे खुशी हो रही है और वो सब कुछ, और शाम को आए जब मिठाई भी लेके आए थे। राम राम जी मोक्ष पो झलको पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। और थाने पतो है कि सीकर शिक्षा नगरी है बा कहलाई जा है। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि काफ़ी बच्चा एग्जाम दी है भारतवर्ष में, पर गुरु कृपा का 2100 प्लस बच्चा ही वह डॉक्टर बनने जा रही, यानी कि नीट है बा क्लियर करी है। तो सबसे पहले एक बच्चों अपने साथ में जुड़ने जा रहे हो है। हाँ जी, राम राम। राम राम। क्या नाम आपको? मेरा क्रिश। तो क्रिश, सबसे पहले तो आपने बहुत बहुत शुभकामना। धन्यवाद। पहली तो ये बताओगे 720 नंबर आए हैं सारे 720 में से, तो एक फीलिंग थोड़ी सी जाहिर करो और थोड़ा तेज बोलो, अब तो जोश आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो फीलिंग तो बढ़िया ही है ऑफ कोर्स, और नेशनल लेवल पे टेस्ट होता है और जब इतनी अच्छी रैंक आती है तो सबको ही अच्छा लगता है। तो आप हो खड़े हो? मैं झज्जर हरियाणा से हूँ। झज्जर हरियाणा से हो, तो थारी जो हरियाणवी भाषा है बात तो थाना आती होगी। हाँ हाँ, आती वह है। राजस्थानी तो को नहीं आती होगी, पर थारी जो बोली है भी के अंदर थाने बोलना है। अभी ये सबसे पहले तो मैं बताऊँ कि जब रिजल्ट आयो तो बी टाइम पर के माहौल हो घर में? तो घर में तो पहले काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ का माहौल था। आसपास जैसे पापा तो दुकान पे ही थे उस टाइम पे, और तो जैसे एकदम से रिज़ल्ट भेजा तो फ़ोन करके कह रहे थे खुशी हो रही है और वो सब कुछ, और शाम को आए जब मिठाई भी लेके आए थे। फिर बुआ के घर पे गए थे, वहाँ पे भी फूफा जी ने और बुआ ने दोनों ने बधाई दी थी। घर पे मेरी दादी भी थी, तो सब ने बधाई दी थी उस टाइम पे। ठीक है। सो ज़्यादा खुशी की का चेहरा पर नजर आ रही है? सबसे ज़्यादा तो मतलब सबके चेहरे पे ही खुशी थी, और सबसे ज़्यादा तो मेरे पापा के चेहरे पे ही थी खुशी। हाँ। तो आप कितना नंबर थारा हिसाबू गेस कर पा रहे हैं कि मेरे इतना नंबर आस की? तो इतना तो कॉन्फिडेंस था ही कि सिलेक्शन हो जाएगा, बट जो फुल मार्क्स आ जाएंगे, एक परफेक्ट स्कोर आ जाएगा, ये तो मतलब एक सरप्राइज़ ही था मेरे लिए। तो गुरु कृपा को कितो रोल रहे हो थारी पढ़ाई में? मेन रोल तो गुरु कृपा का ही है, क्योंकि सारी कोचिंग A to Z गुरु कृपा ने ही पढ़ाया है। पूरी फैकल्टी, जितने भी टीचर्स थे उनको थैंक यू। और सारी टेस्ट सीरीज़, इतने सारे टेस्ट होते हैं, उनमें इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं, उन सारे क्वेश्चंस को सोल्व करने के बाद काफ़ी प्रैक्टिस हो जाती है। तो गुरु कृपा का ही है मेन रोल। तो कितना टेस्ट हो जाए साल में? तो एक साल में 100 से ज़्यादा टेस्ट तो हो ही जाते हैं, मतलब लास्ट के 2 महीने में ही हो जाते हैं 30 के आसपास टेस्ट। तो फाउंडेशन का साथ में थे क्लियर करी है या क्या 1-2 साल और लिया? नहीं, 11th-12th तो मैंने नॉर्मल स्कूल से ही करी थी, और है। उसके बाद 1 साल का गैप ईयर ले लिया था और फिर GCI में पढ़ाई की थी। ठीक है। तो डॉक्टर बनाने को सपनों की खूब है? तो डॉक्टर बनने का तो मेरा ही सपना था, और बचपन से मतलब 6-7th क्लास से ऐसा सोच लिया था कि हाँ डॉक्टर या फिर इस फील्ड में जाना है, मेडिकल फील्ड में। और फिर 10th क्लास तक एकदम फिक्स कर लिया था कि हाँ डॉक्टर ही बनना है। तो डर को लागतो कि डॉक्टर कन जब भी जाता है इंजेक्शन लगाता है या कोई भी यहाँ हुआ कि भाई चीरा फाड़ी करांगा तो कितनो दर्द होगा वो, मतलब कि बल्कि बॉडी पर तो कुछ ही को नहीं हुआ है, ठीक है बात, तो बॉडी बिल्कुल मतलब जान तो निकल ही चुकी है, पर भी एक आप फील तो कर पाओ ना कि यार चीरा फाड़ी कैसे कर पाओ? तो उसमें मतलब डर को लागेगी? डर डर तो थोड़ा बहुत लगता होगा स्टार्टिंग में, बट एक टाइम के बाद नॉर्मल हो जाता होगा। और मेन यही है कि हम वो जो भी हम कर रहे हैं वो दूसरों की मदद करने के लिए ही कर रहे हैं, तो इसका एक वो पॉजिटिव आउटलुक की तरह हम उसको लेते हैं, इसीलिए ज़्यादा मतलब वो डर का माहौल तो नहीं। जै कि कोरोना काल आयो हो भी टाइम पर डॉक्टर की बहुत ज़्यादा मतलब रिस्पेक्ट इज्जत हर चीज़ बढ़ गई, डॉक्टर की हमेशा ही रह पर भी टाइम ना देख कि अपना ना सब ने बहुत कुछ फील हो अगर लाइफ में को कुछ आ जाए तो आगे जाके? तो वो तो एक डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ही होती है, अगर कितना भी बुरा टाइम आए डॉक्टर को तो हमेशा वहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए। किसी भी टाइम पे इमरजेंसी कॉल्स आती रहती हैं, तो हाँ पेशेंट्स के लिए तो हमेशा एक डॉक्टर अवेलेबल रहता ही है। बिल्कुल। फिर भी आप काफ़ी बार सुना कि भाई डॉक्टर है वो लापरवाही कर दे है और डॉक्टर ने एक भगवान को रूप माना जाए, तो ये बारे में क्या बोलना चाहूँगा? तो रूप तो भगवान का मान लेते हैं हम डॉक्टर को, बट ये भी नहीं भूलना चाहिए है तो इंसान ही।
तो रेस्ट वगैरह तो डॉक्टर्स को भी चाहिए होता है, और जैसे हमारे देश में थोड़ी कमी भी है डॉक्टर्स की, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, उसकी वजह से जो हर 1000 व्यक्ति के लिए डॉक्टर्स हैं वो कम है इंडिया में। तो उसका मेन रोल यही होता है कि इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोगों को ट्रीट करने के लिए डॉक्टर्स वैसे काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम, मतलब दिन में 12 से ज़्यादा घंटे काम करते हैं। तो इतने ज़्यादा घंटे कोई भी काम करेगा तो उसके बाद उसको अप्रोप्रिएट रेस्ट की भी ज़रूरत होती है। थाने कौन सो कलर मतलब थारो कौन सो कलर फेवरेट है? कलर कलर तो रेड, ब्लैक। रेड और ब्लैक। तो डॉक्टर तो ज़्यादा मतलब वाइट ही पहनी ही। नहीं, वो तो अलग अलग टाइम का हो जाता है ना, जैसे वैसे तो कॉलेज वगैरह में या फिर बाहर वाइट कोट पहनते हैं, सर्जरी में जाते हैं तो ब्लूइश या फिर ग्रीन कलर के स्क्रब्स होते हैं। हाँ, तो और रेड कलर का तो जैसे सर्जरी में जाते हैं तो खून तो रेड ही होता है, अंदर की बॉडी मोस्टली रेड ही दिखती है। तो तन रेड मतलब कि रेड तन पसंद है, रेड तन प्यार है। रीज़न ये नहीं है कि अंदर बॉडी रेड होती है, इसीलिए बस वैसे ही देखने में रेड कलर और ब्लैक कलर अच्छे लगते हैं, डार्क कलर से। ठीक है। डॉक्टर बनना जा रहा हो तो जो डॉक्टर बना वो भी पहले बहुत सारी अपने मन में विचार सोच ले है, तो एक जगह आपने वो गला में डालिया करी ही जो स्टेथोस्कोप बिन बोल रही ही, तो यो भी काफ़ी मतलब डाल के देखियो है, धड़कन वगैरह सुनी ही कोई स्टेथोस्कोप? वैसे रियल वाला तो एक ही बार देखा था, हमारे स्कूल में एक फैंसी ड्रेस कंपटीशन था, उसमें एक बच्चा लेके आया था अपने पापा का, और मतलब वैसे जैसे छोटे बच्चों के टॉयज़ वगैरह होते हैं वैसे ही देखा मोस्टली तो। और मतलब डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो वो तो यूज़ करके देखते ही हैं। बचपन में कभी डॉक्टर को कौन डर लगी होगी? नहीं, मतलब ऐसा तो कोई डर नहीं लगता था नॉर्मली। पढ़ाई की बात करा तो इतना सारा नंबर आए हैं, या तो यहाँ बात को नहीं कि भाई ते 1 घंटा या 2 घंटा पढ़ा तो थारे ये नंबर आगा। तो कोचिंग में कितनी देर मतलब पढ़ा करता भाई, थारे के रूटीन रहा कर तो रूम पर आके? तो कोचिंग में मोस्टली 6 घंटे की क्लासेस होती थी विद ब्रेक्स, और कोचिंग के बाद जैसे 1-2 घंटा खाना खाने के बाद आराम कर लिया, और उसके बाद 5-6 घंटे रिवीजन कर लेते थे क्लास की, जो क्लास में पढ़ा है उसको रिवाइज करना और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करना। अब तो शायद आयम स्थान दिल्ली मिल जाएगी हैं, पहली क्या सोच रहा? तो जब स्टार्टिंग में आते हैं जब तो इतना जोश होता है कि हाँ अब मतलब एम्स दिल्ली ही क्लियर करना है, बट जैसे जैसे लास्ट में आते जाते हैं तो फिर ऐसा लगने लगता है कि अब तो कोई सा भी कॉलेज मिल जाए मैं तो वही ले लूँगा। बट हाँ, एक ये जोश तो होता ही है कि बेस्ट कॉलेज है पूरे इंडिया का, तो वो सबसे अच्छा कि अगर वही मिल जाए तो सबसे बेस्ट होता है। थारी उम्र क्या है? मेरी 18। और पढ़ाई कर लेती हमेशा ये सक्रिय रिया या मतलब नॉर्मल रहा? मतलब नॉर्मल ही था, बट जीसीआई में जब पढ़ा तो एकदम ध्यान से ही पढ़ा था सब कुछ। 18 साल उम्र है, बच्चों 15-16 साल को हुआ है तो कठे ना कठे भी को माइंड है वो थोड़ो उन्ना बुन्ना हुआ लाग जा है, दिमाग दिल लाग जा है, मतलब दिमाग के साथ में दिल भी लाग जा है। तो कभी ये कि सिचुएशन भी आई कि हाँ थोड़ा सा डिस्टर्ब होया हो गया, कोई मतलब कि लवेरिया के चक्कर में चला गया हो? नहीं, जीसीआई में तो ऐसा नहीं हुआ कभी भी। ठीक है, तो यो क्रेडिट किन देना चाहोगा थारे 720 सालों पूरा क्रेडिट तो ऑफ कोर्स जीसीआई के सारे टीचर्स को और मेंटर्स को, जो टेस्ट्स बनाते हैं और क्लास में इतना अच्छे से पढ़ाते हैं, सारे डाउट्स एकदम टाइम टू टाइम सॉल्व कर देते हैं, उनको ही है मोस्टली क्रेडिट तो। और पेरेंट्स को भी है क्रेडिट, क्योंकि वो एक फाइनेंशियल सपोर्ट के साथ साथ इमोशनल सपोर्ट, टाइम टू टाइम मोटिवेशन देना और समझा के रखना, वो सब कुछ भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। काफ़ी बार बच्चा पटरी पर चलता चलता नीचे उतर जाए तो बाने के ध्यान रखना चाहिए? तो उसके लिए तो मेन यही है कि अपने गोल को हमेशा याद रखो, जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो वो किस गोल के लिए कर रहे हो, क्या बनने के लिए कर रहे हो, उसको रोज़ सुबह एक बार अपने दिमाग में सोच लिया करो कि हाँ मैं ये कर रहा हूँ तो किस लिए कर रहा हूँ। तो उससे फिर इसके चांसेस कम होते हैं कि कहीं इधर उधर डिस्ट्रैक्ट हो गए उससे। वीडियो शेयर करना है और बड़े बच्चा तक ये वीडियो पहुंचाना है, जो बच्चा डॉक्टर बनाने को सपनों देख रहे हैं, डॉक्टर बनना चाहे हैं और बनी अलग है कि मन डॉक्टर बनना चाहिए, तो बन तक ये वीडियो पहुंचाओ तो कड़े ना कड़े बच्चा मोटिवेट होगा और वह भी कुछ ना कुछ बात है बस समझेगा। तो वीडियो शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करियो। राम राम जी, धन्यवाद।